समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कह दिया सदन में, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है और विक्टिम कार्ड भी खेला जाने लगा। ऐसे में वकील योगेश अग्रवाल से जब एक मीडिया हाउस ने सवाल किया, उनसे इस मुद्दे पर जब चर्चा की गई तो क्या कुछ निकल कर आ रहा है, आज आप इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। सच सुने, सच उठाएं, आपकी बात हमारी आवाज। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। तो तैयार हो जाइए, आज हम बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के उन बातों की जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कह दिया। सियासत 360 में हम इन्हीं बातों को समझेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इस चर्चा के माध्यम से हम समझेंगे कि वीरों का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान। योगेश अग्रवाल से जब सवाल किया गया कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का गद्दार वाला स्पीच पर उनका अपना क्या सोचना है, सुनिए क्या कहते हैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। ये आज भी हमारे देश के अंदर ना, ये बाबर के जमाने में जी रहे हैं। इनको बाबर और यही ठीक लगता है इनको। मुझे लगता है जो हमारे देश के अंदर जितने भी ये आक्रांता आए और जिन्होंने हमारे देश के अंदर आकर के हमारे आस्था के केंद्रों को तोड़ा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका प्रेम आज भी उन्हीं के लिए जग जाहिर है। क्यों ये राणा सांगा के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं? क्या इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है प्रॉपर तरीके से? जिन्होंने हमारे देश के अंदर इतनी लड़ाइयां लड़ी, इन मुगल सेनाओं से लड़ाइयां लड़ी, आज उनके ऊपर ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। उनको ये गद्दार बोल रहे हैं। और जब इनके क्वेश्चन करे जाते हैं तो अब ये बोल रहे हैं कि हम पूरे यहाँ पर अपना ईद के बाद यहाँ पर रैलियां निकालेंगे। ये करना क्या चाहते हैं? ये खाली अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको ध्रुवीकरण करना है। जब इनसे सवाल किया गया कि एक दलित सांसद वीरों का अपमान करता है, क्या उसे करने दिया जाना चाहिए? क्योंकि अखिलेश ने कहा है कि रामजी लाल सुमन दलित है, इसलिए इनके घर पर अटैक किया गया। वहां ये बात नहीं हो रही है कि वीर राणा सांगा का अपमान किया गया। बात उस स्पीच की है जिस पर ये बवाल छिड़ा हुआ है। नहीं, अटैक से क्या मतलब है? अभी इसका बात यह है कि क्या इन्होंने राणा सांगा के ऊपर जो विवादित टिप्पणी करी है, क्या वो उसको अभी भी एडमिट कर रहे हैं? क्या उससे पीछे हटे हैं? क्या ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है? हमारे देश के जो गौरव रहे हैं उनके ऊपर अगर ये इस तरीके से टिप्पणी करेंगे तो क्या ये माफी भी नहीं मांगी जाएगी? इनसे ये भी नहीं बोला जाएगा कि आप माफी मांग लो, अपने बयान को वापस ले लो? अब इनके घर पे अगर कोई अटैक हो रहा है, वो कौन लोग कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करेगी पुलिस। अब प्रशासन अपना काम करेगा। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है ना। अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कौन लोग हैं उनकी पहचान होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हम कब बोल रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होगी? अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनकी पहचान करी जाएगी। उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है कानून के अंतर्गत, अगर उनके घर पे किसी ने हमला किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव दलित कार्ड अब क्यों खेल रहे हैं? हमारे देश के, मैं बता रहा हूँ, इनका पर्पस खाली अपने वोट बैंक की राजनीति करना है और ध्रुवीकरण करना है, वोटों का ध्रुवीकरण करना है। अब ये दलित कार्ड खेलेंगे। अब उसके बाद ये बोलेंगे देखो हमने तो पूरे तरीके से बाबर और उनके साथ है, यहाँ पर ये मुस्लिम कार्ड भी खेलेंगे। किसी ना किसी तरीके से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना इनका रोजाना का ये काम है। चाहे वो पुराने कितने भी मामले रहे हो, संभल के मामले में भी इस तरीके की बयानबाजी करी है इन्होंने। अब ये कह रहे हैं हम रोड पे उतरेंगे ईद के बाद। ये रोड पे उतर करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये रैलियां निकाल के क्या साबित करना चाहते हैं? ये वहां के प्रशासन को बिगाड़ना चाहते हैं। वहां की जो अब शांतिपूर्ण तरीके से जो पूरे प्रदेश में कार्य चल रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाना चाहते हैं। तो सपा का तो सिंपल एक मुद्दा है। अब इनके कुछ सांसद वहां पर जीत के आ गए हैं तो इनको लगता है कि सरकार को हम दबा लेंगे, किसी भी मुद्दे के ऊपर सरकार को दबा लेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि हम सरकार से आमना सामना करेंगे। किस चीज के लिए आमना सामना करना चाह रहे हैं? अगर यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई होती तो हम बोलते हैं कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो वहां पर आकर के दंगाई आए हैं, जिन्होंने भी हमला करा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। एफआईआर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन होगी। अब ये क्या चाहते हैं? एक ही दिन के अंदर उसका रिजल्ट भी देते हैं उन जितने लोग। देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है कि वीरों का अपमान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। जब अबू आजमी किस तरह से औरंगजेब की बड़ाई कर रहे थे महाराष्ट्र में, वो सबने सुना। उसके बाद नागपुर में बवाल हुआ और फिर वह हिंसा में बदल गया।
तो ये समझना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी लगातार वीरों का अपमान करके क्या साधना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है। आक्रांताओं का महिमा मंडन करके क्या हासिल होगा। इनका मैंने आपको बताया है, इनका एक ही पर्पज है, इनको अपना वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना है। इनको लगता है कि ये मुस्लिम वोट पा करके प्रदेश के अंदर दोबारा से अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस तरह के बयानबाजी करके जितनी सीटें इनको मिली हैं, अगली बार देख लेना, आप भी यही लेना, जनता इनको सबक सिखा देगी। जिस तरीके से हिंदुओं का रोजाना अपमान करते हैं ना, इस तरीके के बयान करके, ये देख लेना, इनको जनता इनका सबक सिखाएगी और जहां ये बैठे हैं वहां से उतार करके इनको भगा देगी। बिल्कुल यही चल रहा है, इनकी बयानबाजी का पर्पज यही है। इनको लग रहा है कि अब इनको एक फार्मूला मिल गया है देश में अपनी सरकार बनाने का। ये इस तरीके से बयानबाजी करेंगे, कभी औरंगजेब की बड़ाई करवाएंगे अपने किसी सांसद से, कभी ये हमारे जो वीर रहे हैं राणा संगा, इनके ऊपर इस तरीके से विवादित बयान देंगे कि ये गद्दार थे, और दलितों को ले दलित का कार्ड खेलेंगे इसके अंदर, और वोट बैंक की राजनीति करेंगे। अब इनको पर्पस क्या है, देखिए इनका पर्पस खुद ही नजर आ रहा है। ये बोल रहे हैं हम पूरे प्रदेश के अंदर रैलियां निकालेंगे। क्या पर्पस है रैली निकालने का, क्या पर्पस है, क्या शो करना चाह रहे हैं रैली निकाल करके? ये पूरे प्रशासन को ठप करना चाहते हैं। इनका पर्पस एक ही है कि किसी भी तरीके से प्रशासन को ठप करें और सरकार को आड़े हाथ लें। लेकिन ये ध्यान रखें, ये योगी सरकार है, योगी सरकार इनके मंसूबों को पूरा होने नहीं देगी। प्रशासन अपना प्रॉपर तरीके से काम करेगा। जो भी दंगाई हैं, जिन्होंने भी अगर कोई इलीगल काम करा है, अगर कोई तोड़फोड़ करी है, तो जो हमारे कानून में प्रावधान दिए गए हैं उसके हिसाब से उनको सजा हो जाएगी, पहचान कर ली जाएगी उनकी। लगता है अखिलेश यादव की सीटें ज्यादा आ गई हैं। इसी कारण अखिलेश यादव ने सोचा है कि लगातार इसी प्रकार बयानबाजी करके या करवा कर अपने नेताओं से हम और आगे बढ़ जाएंगे। अब इस मुद्दे पर बात करते हैं कि सबसे पहले रामजी लाल सुमन का आपको बयान हम सुनवाते हैं, जिसकी वजह से इतना बवाल मचा हुआ है और सभी उनका विरोध कर रहे हैं। सुनिए रामजी लाल सुमन को। हर बात में एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। जिस तरीके से इस पूरे विवाद के बाद अब बयान आ रहे हैं, एक तरफ जहां राजपूत खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक तबका वो है जो कह रहा है कि बीजेपी ये सब करवा रही है। एक तरफ वीरों का अपमान लगातार, चाहे बात करें अबू आजमी महाराष्ट्र में या फिर रामजी लाल सुमन हो। इसके ऊपर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा प्रमुख, जो खुद हिंदू होकर हिंदुओं पर ही तमाम बयान देते हैं, जैसे महाकुंभ में वह हर वक्त कमियां गिना रहे थे, बदनाम करने की कोशिशें हो रही थी। दूसरी तरफ वह तमगा जहां इफ्तारी करने के लिए वो बड़े आराम से चले जाते हैं। तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि इनके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। इनको क्लियर है कि कौन इनका वोट होगा, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बनने वाला है। देखिए ये तो फालतू की बात है कि बीजेपी इस तरीके की कोई बात करा रही है। मैं कोई पार्टी विशेष पे इस तरह की टिप्पणी करके मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये जो बयान दिया है ये सपा के सांसद ने दिया है, पहले तो उन्होंने इस तरह का बयान इस समय पे आकर के क्यों दिया है? अब ये ईद का समय चल रहा है, इस टाइम रमजान चल रहा है और ईद के समय पे आकर के इस तरह का बयान देना, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करना है इनको। राणा संगा के बारे में गद्दार बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं ये मुस्लिम वोट बैंक को अब साधना चाह रहे हैं। तो देखिए ये चीजें ना सामने नजर आती हैं। अब राजपूत जो भी राजपूत हैं या करनी सेना के जितने भी युवक हैं, अगर उनके जो पुराने पूर्वज रहे हैं उनके बारे में अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे का तो कॉन्सिक्वेंसेस इनको भुगतना ही पड़ेगा ना, सामने चीजें आएंगी। अब बोल रहे हैं कि हमला किया जा रहा है, प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है, लोगों के ऊपर आइडेंटिफाई करके इनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही है। जबकि करनी सेना का ये बोलना है कि जब तक वो माफी नहीं मांग लेंगे अखिलेश जी आकर के, और ये जिन्होंने भी बयान दिया है सपा सांसद जो हैं, ये माफी नहीं मांग लेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं।
फिलहाल इसी तरीके से राजनीति हो रही है। रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया उस पर बवाल मचा हुआ है। इस पर करणी सेना ने कहा है कि जब तक इस पर माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अखिलेश यादव और रामजी लाल यादव को माफी मांगना ही होगा। हालांकि अखिलेश यादव ने एक्स पर मैसेज डाला है कि हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सब बीजेपी करवा रही है। बीजेपी का ही किया धरा है, वही बवाल करवा रहे हैं। ऐसे में एडवोकेट योगेश अग्रवाल ने जो कुछ कहा वह भी आपने सुना। अब आपकी बारी। आपके विचार हमारे लिए कीमती हैं। कमेंट बॉक्स में बेझिझक अपनी राय बताएं। हम इंतजार करेंगे क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है। हाँ, चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। यहाँ आपकी बात सुनेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।